रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से भारत के जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं यानी कि खाता धारक हैं उनके लिए 2025 में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जानकारी साझा की गई है। देखिए, आपका बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी जमा करते हैं। हर व्यक्ति करता है, सभी लोग अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है, चाहे वो 5 रुपया हो या 5 लाख हो या फिर 5 करोड़ हो, आप जरूर चाहेंगे कि वे पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और वे पैसा जब जरूरत हो तो उसको निकाला जा सके। देखिए, आरबीआई के तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से लगातार जो है बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर के भारत सरकार को ये कहा जाता था कि जो पहले का पुराना जो नॉमिनी रूल्स था उसको बदल करके नया नॉमिनी रूल्स लाया जाए। और ये रूल 2025 में सरकार के तरफ से इस पर जो है रूल भी लाया गया और आरबीआई ने सभी बैंक अकाउंट होल्डर और सभी बैंक को ये कहा है कि आप अब 2025 में कुछ जरूरी काम नए रूल के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में जरूर कीजिए, नहीं तो आपका पैसा, जैसा कि पहले का एक आंकड़ा भी है इसी 2025 में जो कि आरबीआई की तरफ से ही दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत में करोड़ों में जो पैसा है वे ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के आरबीआई ने कहा था कि उन पैसे को खाता धारक, जो उनके सही खाता धारक और उनके वारिस हैं, उनको लौटाने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, पहले जिनका भी खाता और जो लोग गुजर चुके, जिनकी मृत्यु हो गई और उनका खाता बैंक में, जिस बैंक में भी था और उसमें जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े थे, वे पैसे जो हैं उनके वारिस को नहीं मिले। यानी जो भी उनके परिवार के लोग थे, चाहे उनके लड़के हो, लड़की हो, माता पिता हो या जो भी हो, वे बैंक गए लेकिन बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया। उसका रीजन क्या था कि बैंक अकाउंट में जो नॉमिनी का रूल है उसको हम सभी लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, पहले जो रूल था कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी जो था, जो नॉमिनी आप छोड़ देते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे, आप अकाउंट ओपन करवाते थे, उस समय भी नॉमिनी कुछ लोग देते भी थे तो बैंक उसमें अकाउंट ओपन होते समय नहीं जोड़ा जाता था, ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, या कुछ लोगों का नॉमिनी जो है 1% लोगों को जोड़ा भी जाता था तो उसमें भी नाम में गलतियां हो जाती थी, उनका सारा इंफॉर्मेशन मैच नहीं करता था। तो देखिए, यहाँ पर जो नॉमिनी को लेकर के, इसीलिए आरबीआई ने नया रूल लेकर के आया 2025 में, क्योंकि कोरोना काल में 2020 में जब भारत में कोरोना आया उस समय बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और डेथ के बाद उनके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे, वे पैसे जब उनके परिवार के लोग निकालने के लिए गए तो वे पैसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं निकल पाया और कुछ लोगों का पैसा निकला भी तो उनके लिए जो है उनके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं था और परिवार के सदस्य की सहमति सभी लोगों को नहीं बन पा रही थी। कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमें, अप्रूवल लिए भी लोग कि हाँ हमारा पैसा है, और हम, कोर्ट ने ऑर्डर दिया लिखित रूप में, उसके बाद बैंक से पैसा उनको मिला और बहुत सारे लोग पैसा छोड़ भी दिए, क्योंकि लंबी प्रक्रिया जिसमें 6 महीना 1 साल तक उनको चक्कर लगाना पड़ा, कोर्ट का चक्कर, बैंक का चक्कर, तो बहुत समस्याएं हुई, जिसके बाद से ही आरबीआई ने ये निर्णय लिया कि इस नॉमिनी रूल्स को चेंज किया जाए और इसमें जो है बड़े बदलाव किया जाए, जिससे आपका पैसा पूरी तरीके से आपके बाद भी आपके परिवार के लोगों को मिल जाए और आप जिसको चाहेंगे उसको मिल जाए। पहले का जो रूल था कि आप अपने बैंक अकाउंट में एकमात्र नॉमिनी ऐड कर सकते थे, एक ही नॉमिनी ऐड कर सकते थे, और उसमें भी नॉमिनी गलत लोग ऐड कर देते थे या फिर छोड़ देते थे। लेकिन अब का जो नॉमिनी का रूल है उसमें भारत सरकार के द्वारा बदलाव करते हुए अब नॉमिनी को लेकर के बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको हम देने वाले हैं। बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम, आरबीआई का नया नियम 2025 में लागू। बैंक नॉमिनी रूल्स, आरबीआई रूल्स, जो कि अब सभी बैंक अकाउंट होल्डर, जितने भी खाता धारक हैं, चाहे आपका खाता प्राइवेट बैंक में हो या फिर गवर्नमेंट बैंक में हो,
सभी खाताधारक के लिए आरबीआई का ये रूल है और निर्देश भी है कि जिनके भी खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है, आप तुरंत बैंक जाकर के नॉमिनी ऐड कराएं। और नॉमिनी ऐड कराने के लिए कैसे पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड है या फिर नहीं है? तो उसके लिए देखिए, आपको जो है बैंक में जाकर के ब्रांच में विजिट करना है और वहां पे पता करना है कि आपके बैंक में जो खाता है वहां पे नॉमिनी ऐड है या नहीं है। और जिनका नॉमिनी ऐड है भी, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। आगे देखिए, आप यदि एक नॉमिनी ऐड किए हैं तो अब जो नया रूल है, आरबीआई का जो नया नॉमिनी का रूल है, अब सभी बैंक अकाउंट में, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, बैंक में अब 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं। और 4 नॉमिनी में आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपका जितना पैसा है उसमें कितना पैसा किसको दिया जाए, यानी कि कितना परसेंट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप चाहते हैं कि एक जो नॉमिनी है उसको उसका 50% राशि दे दिया जाए, तो आप ये भी जो है नॉमिनी में ऐड करा सकते हैं। दूसरे नॉमिनी को आप चाहते हैं कि 10% राशि दिया जाए, तीसरे नॉमिनी को आप चाहते हैं कि 20% राशि दिया जाए, चौथे नॉमिनी को आप चाहते हैं कि बाकी का जो शेष अमाउंट, यानी कि मान लीजिए 20% जो राशि है वो चौथे नॉमिनी को दे दिया जाए। तो चारों नॉमिनी को आपके बाद आपके बैंक अकाउंट में या एफडी में या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे आपके परिवार के लोगों को जो है पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी का जो रूल है उसमें आप किसको नॉमिनी बना सकते हैं। तो एक इसमें बहुत बड़ा अपडेट समझना जरूरी है कि देखिए, आरबीआई और भारत सरकार के अनुसार नॉमिनी आप उसी को बना सकते हैं जो कि आपके परिवार के सदस्य हैं। यानी आप एक नागरिक हैं, आप एक सिटीजन हैं, आप एक खाताधारक हैं। तो या आप अपने पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने लड़के को नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने लड़की को नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने माता को नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने पिता को नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन जब आप फैमिली से बाहर किसी थर्ड पार्टी को नॉमिनी बनाते हैं तो उसको आपको वारिस, जैसे होता है ना कि लोग संपत्ति का वारिस घोषित करते हैं, तो उस तरीके से आपको जो है वहां पर एक विल जो है बनाना पड़ेगा, जो कि वारिस नामा जो होता है, जो लोग अपने संपत्ति को जो है किसी को दे देते हैं वारिस बना करके, उस प्रकार से आपको पेपर बना करके फिर आपको नॉमिनी जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो अभी का रूल है उसके हिसाब से आप अपने परिवार के जो क्लोज रिलेशन वाले लोग हैं उसको आप नॉमिनी में 4 लोगों को जोड़ सकते हैं। और ये जरूरी है 2025 में। अब तो देखिए, जो नया नियम है उसके अनुसार अब जो बैंक अकाउंट ओपन होगा उसमें नॉमिनी को जोड़ना महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना नॉमिनी का खाता ओपन नहीं करना है, जो कि रूल है आरबीआई की तरफ से। और यहाँ पर कुछ जरूरी जो जानकारी, जो गाइडलाइन जो आरबीआई की तरफ से बताया गया है उसमें देखिए, केवल नॉमिनी जोड़ना ही सही काफी नहीं है, बल्कि नॉमिनी जो आप जोड़ रहे हैं उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, जो उस पे उसका नाम है, वे सेम नाम आपके बैंक अकाउंट के नॉमिनी में जुड़ना चाहिए। यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो पैसा ट्रांसफर होने में समस्या होगा। तो ये ध्यान रखना है, जो कि आरबीआई की तरफ से ही कहा गया है। भारत सरकार का जो रूल है जो 2025 में लागू, उसमें साफ साफ सही सही स्पेलिंग के साथ नेम मेंशन होना चाहिए, उसका एज मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस जो भी है उसका एड्रेस है, लेकिन नाम सही सही जरूर, और फादर्स नेम और जो है उसका एज साफ साफ जरूर होना चाहिए, और एड्रेस भी साफ साफ शब्दों में मेंशन होना चाहिए, ताकि जो है नॉमिनी को जब पैसा आपके बाद जब भी किसी का भी, मान लीजिए जो खास करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, पुराने लोग हैं, जिनकी उम्र जो है अधिक हो चुकी है, या देखिए कोई भी व्यक्ति जो एक नया भी आदमी है, वो भी नॉमिनी का जो रूल है ये जरूरी भी है, क्योंकि आपके बाद जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहता है वे पैसा आसानी से बैंक आपको दे दे। जब नॉमिनी ऐड नहीं होता है तो उस स्थिति में जो आप बैंक में जाते हैं तो आपको पैसा बैंक नहीं देता है, कहता है कि मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आप नहीं हैं, तो आपके बाद आपकी पत्नी, आपके लड़के, आपके लड़की, सभी लोग, मान लीजिए 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं,
तो चारों लोग और पत्नी पांचों लोगों को बैंक में जाकर के वहां पे कहना पड़ेगा कि हाँ हम लोग सहमति से पैसा निकाल रहे हैं। अब उसमें एक आदमी मान लीजिए मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे, तो आपके खाते में 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जितना भी पैसा पड़ा है उसको नहीं निकाला जा सकता है, नॉमिनी यदि ऐड नहीं है तो। जान लीजिए ये इसलिए बहुत जरूरी है कि 2025 में नॉमिनी को बैंक अकाउंट में सभी लोग जोड़े, चाहे आपका जनधन खाता हो, सेविंग अकाउंट हो, सामान्य खाता हो, बेसिक सेविंग अकाउंट हो या अन्य खाता हो, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, किसी भी बैंक भारत का हो, हर जगह पर नॉमिनी ऐड कीजिए। पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं तो नॉमिनी जरूर ऐड कीजिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम, आरबीआई का नया नियम 2025 जो नॉमिनी को लेकर के लागू हुआ है, उसमें बैंक नॉमिनी रूल्स, आरबीआई रूल्स की जो जानकारी आपको हम इस वीडियो में रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर दिए हैं, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।